लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पर सभी राजनीतिक दलों की ओर से जोरदार बहस देखने को मिली। सभी दलों ने विधेयक को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा और दिल्ली सहित राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए लाए गए नारी वंदन बिल पर लोकसभा में जोरदार बहस देखने को मिली। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी प्रमुख दलों ने बिल का समर्थन किया। बिल पर चर्चा में शामिल होते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना मोदी सरकार के लिए हमेशा एजेंडे में रहा है। कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण, माननीय अध्यक्ष जी, एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है। मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है। अमित शाह ने कहा कि अभी जो मौजूदा कैटेगरी हैं, उन सब में 33% आरक्षण लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में देने का प्रावधान किया गया है। संविधान संशोधन आया है, इसमें आर्टिकल 330A और आर्टिकल 332A इसके माध्यम से वुमेन रिजर्वेशन का प्रोविजन हमने किया है। और इसी के साथ साथ तीनों कैटेगरी में, सामान्य कैटेगरी में, SC कैटेगरी में और ST कैटेगरी में वर्टिकल रिजर्वेशन देकर 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए, माताओं के लिए आरक्षित करने का काम ये संविधान संशोधन जो मेघवाल जी लाए हैं उसको लेकर आए हैं। गृह मंत्री ने डिलिमिटेशन और जनगणना को लेकर भी चर्चा के दौरान कई सांसदों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद तुरंत ही जनगणना और परिसीमन का काम होगा। ओबीसी के मुद्दे पर गृह मंत्री ने विपक्षी दलों को करारा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि देश को बीजेपी सरकार ने ओबीसी पीएम दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मंत्री, मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के हैं। बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी अपनी अपनी बात रखी। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने तो सत्ता पक्ष की तरफ से स्मृति ईरानी ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। आज की सरकार जब ये अधिनियम लागू होगा तब के बाद 15 वर्षों तक महिलाओं को रिजर्वेशन गारंटी करती है, मोदी की गारंटी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी का प्रस्ताव आप पढ़ें, कांग्रेस का प्रस्ताव था कि 10 साल औरतें मेहनत करें, लेकिन 15वें साल में आपका अधिकार आपसे छीना जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के समर्थन में खड़ी हुई। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो महिला आरक्षण विधेयक सरकार लेकर आई है, इसकी मैं तहे दिल से सराहना करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। सर, लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा।
बिल पर हुई चर्चा का जवाब केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने दिया। उन्होंने चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए कई मुद्दों के जवाब भी दिए। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के डेटा के अनुसार विश्व भर में नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडीज में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 24% है, 24%। अभी भारत की लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15.1% है। इस नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने के पश्चात हम ग्लोबल एवरेज से ऊपर उठकर 33% महिला भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो ही हमारा रैंक भी बढ़ेगी। लोकसभा में ये बिल पारित होने के बाद अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। राज्यसभा से पारित हो जाने के बाद लोकसभा और दिल्ली विधानसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का रास्ता साफ हो जाएगा। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।